नमस्कार दोस्तों। हिमाचल जीके में आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो लेके आया हूं। और आज जो क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट से या फिर अलग अलग टॉपिक से हमने इकट्ठे किए और लिख दिए, नहीं। आज मैं आपको चंबा जिले के ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब आज हम चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम चंबा डिस्ट्रिक्ट का। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है हमारे पास, चंबा में कहां पर मिंदली बासनी, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिंदली बासनी मंदिर जो है ये कहां पर है? तो चंबा का एक जनजातीय क्षेत्र है पांगी, यहां पे ये मंदिर है। ठीक है जी। चंबा का एक बहुत ही फेमस प्लेस है पांगी, जहां पे मिंदली बासनी मंदिर जो है स्थित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे हर साल जम्मू से और कटरा से यहां से एक छड़ी यात्रा आती है। लगभग 20,000 लोग होते हैं उसमें। ये हर साल यहां आती है और यहां के रुकती है। ये भी आपने याद रखना है, जम्मू कटरा से जो छड़ी यात्रा आती है वो कौन से मंदिर में आती है? वो मिंदली बासनी मंदिर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंबा आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे। देखिए बहुत सारे यूरोपियन है, मूरक्राफ्ट है, थॉमसन है, फिर उसके बाद बिगने है, ये बहुत सारे लोग जो हैं वो हिमाचल आए हैं। लेकिन हमसे यहां क्वेश्चन पूछा गया है चंबा आने वाले पहले कौन थे? तो चंबा आने वाले पहले जो थे वो थे बिगने। जो सबसे पहले चंबा आए थे यूरोपियन, वो कौन थे? वो थे बिगने। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? अब देखिए अकबर हमें पता है मुगल था। अब जब अकबर राजा था तो चंबा में उस वक्त राजा कौन था? तो वो था प्रताप सिंह बर्मन। वो कौन था? प्रताप सिंह बर्मन। ये आपने ऐसे याद रखना है, अकबर बड़ा प्रतापी और ज्ञानी राजा था। अकबर बड़ा प्रतापी और ज्ञानी राजा था। अब देखिए प्रतापी और ज्ञानी, प्रताप सिंह बर्मन ज्ञानचंद होगा। ठीक है जी। तो ये दोनों ही इसके हिमाचल के समकालीन राजा हैं। ठीक है जी। हमारे पास प्रताप सिंह बर्मन जो है वो है चंबा का, और ज्ञानचंद जो है ये होगा हमारे पास हमीरपुर का। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला नेहरू पार्क। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमला नेहरू पार्क कहां है? हिमाचल प्रदेश में कहां है? तो कमला नेहरू पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, डलहौजी। कहां है? डलहौजी। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो चंबा आएगा, अगर स्थान पूछे तो वो कौन सा आ जाएगा? वो स्थान आ जाएगा डलहौजी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, ये भी बार बार पूछा गया है, बकलोह। बकलोह नामक सैनिक छावनी हिमाचल प्रदेश में कहां है? अब देखिए अगर सैनिक छावनियों की बात करें तो हिमाचल में कुल 7 सैनिक छावनियां हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी सैनिक छावनियां हैं? 7 सैनिक छावनियां हैं। और ये सारी की सारी जो है पहले किले हुआ करते थे। जब गोरखा यहां से चले गए, संगोली की संधि हुई अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, गोरखा यहां से चले गए और जो उनके किले थे वो यहीं रहे, और कुछ सैनिक चले गए, कुछ सैनिक यहीं रहे। तो ज्यादातर सैनिक छावनियां जो है वो जो गोरखा सैनिक यहां रह गए थे उनके द्वारा बनाई गई है, और किलों में ही है ज्यादातर। ठीक है जी। तो बकलोह नामक सैनिक छावनी जो है ये है चंबा में। बकलोह नामक सैनिक छावनी कहां है? चंबा में, जो 1866 में बनी थी। कब बनी थी? 1866 में। और ये चौथी श्रेणी की छावनी है, फोर्थ श्रेणी। कौन सी श्रेणी की छावनी है? फोर्थ श्रेणी की छावनी है, और ये गोरखा छावनी है। कौन सी है? गोरखा छावनी है। ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा में गोरखा छावनी कहां है? तो आंसर होगा बकलोह। आंसर कहां हो जाएगा? बकलोह में है। अब उसके बाद है, चंबा का गौरी शंकर मंदिर किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंबा का गौरी शंकर मंदिर जो है वो त्रिभुवन रेखा देवी ने बनाया। किसने बनाया था? त्रिभुवन रेखा देवी ने। और ये जो त्रिभुवन रेखा देवी है, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसकी पत्नी थी? युगांकर वर्मन। ये किसकी पत्नी थी? युगांकर वर्मन की पत्नी थी। और ये जो मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, ये है चंबा में। ये कहां है? चंबा में।
क्योंकि चंबा में गौरी शंकर मंदिर जो है, नरसिंह मंदिर भी होगा, एक नरसिंह मंदिर भी बनवाया है। तो नरसिंह मंदिर जो दो है, ठीक है जी, एक जो है हमारे पास चंबा में है, एक यहां पे है हमारे पास चंबा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, चंबा में फल सुधार इकाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आया हूं। चंबा में फल सुधार इकाई जो है वो कहां है? वो है राजपुरा। कहां है? राजपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पड़ता है, प्रथम स्कूल व डाकघर चंबा में कब खुले? तो ये खुले थे 1863। कब खुले थे? 1863। नेक्स्ट आ गया जी, श्याम सिंह अस्पताल कब खुला था? तो श्याम सिंह अस्पताल जो है वो 1891 में खुला था। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि उस वक्त जो राजा थे ये श्याम सिंह, ये 7 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। 7th ईयर, इन 7th ईयर ये क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। और ये बात है हमारे पास 1875 और 1877, ये 2 बार दिल्ली दरबार लगा है। श्याम सिंह ने दोनों बार दिल्ली दरबार में भाग लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्याम सिंह हैं, ये दिल्ली दरबार में भी गए हैं। कहां गए हैं? दिल्ली दरबार में भी इन्होंने भाग लिया है। ठीक है जी। अब उसके बाद है 1876, चंबा में भू सुधारों को किसने शुरू किया? जो भूमि सुधार के लिए जो आंदोलन किए गए, या कुछ कार्य किए गए, वो किसने शुरू किए थे? ये कर्नल रीड ने किए थे। किसने किए थे? कर्नल रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कब खुला? तो चंबा में प्रथम विद्युत जो उत्पादन केंद्र है वो 1910 में खुला था। 1910 में खुला। और इस वक्त जो राजा था वो था भूरी सिंह। कौन था? भूरी सिंह। भूरी सिंह जो है वो 1904 में जो है उसने गद्दी संभाली थी। ठीक है जी। 1904 में गद्दी संभाली। 1906 में उसको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम बना और 1910 में उसने बना दिया था प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र चंबा में। तो हमने याद रखना है 1910, 1908, 1906, 1904। 4 में राजा बना, 6 में नाइटहुड, 8 में उसने जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम बना दिया, 10 में बिजली केंद्र बना दिया था। ठीक है जी। चंबा शहर की नींव किसने रखी? साहिल बर्मन। यहां पे हमसे चंबा शहर पूछा गया है, रियासत नहीं पूछी गई है। जब शहर की बात होगी तो साहिल बर्मन होगा। कौन होगा? साहिल बर्मन। जब चंबा रियासत की बात होगी तो फिर हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा मेरू बर्मन। साहिल बर्मन के जो गुरु थे उनका नाम था जोगी चरबटनाथ। उनका नाम क्या था? जोगी चरबटनाथ। इनकी जो पत्नी थी सुनैना देवी, जिनकी याद में सुई मेला होता है, जिनकी याद में सुई मेला मनाया जाता है, जहां पे महिलाएं और बच्चे ही जा सकते हैं। मिंजर मेला भी इन्होंने स्टार्ट किया था। चंबा की उपजाऊ घाटी का नाम क्या है? मतलब चंबा में जो उपजाऊ घाटियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो है भटियात और एक है सिमटा। भटियात तो तहसील भी है चंबा में। तो भटियात घाटी और सिमटा घाटी ये चंबा की उपजाऊ घाटियां हैं। चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई? चंबा सेवक संघ की जो स्थापना है ये हुई थी 1936 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। चंबा सेवक संघ की स्थापना कब की गई? चंबा सेवक संघ की स्थापना की गई है 1936 में। देखिए लॉर्ड मियो कब चंबा की यात्रा पर आए? तो लॉर्ड मियो जो है वो 1871 में चंबा की यात्रा पर आए थे। और यहां से हमने याद क्या रखना है, 1871 में लॉर्ड मियो के टाइम पे ही फर्स्ट जो हमारी जनगणना है उसका प्रयास किया गया था। हालांकि वो विफल रही थी, वो सफल नहीं हो पाई थी, फिर भी जो फर्स्ट जनगणना है उसका प्रयास 1871 के बाद 1872 में किया गया था। और उस वक्त जो हमारे पास व्यक्ति थे वो कौन थे? लॉर्ड मियो। ठीक है जी। और फिर उसके बाद 1881 में नियमित जनगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद है सेंचुतुआ नाला पत्थर लेख किस राजा से संबंधित है? मतलब किस राजा के टाइम का है ये? तो ये राजा होगा हमारे पास ललित वर्मन। कौन है जी? ललित वर्मन। चंबा रंग महल बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबा रंग महल या फिर रंग महल कहां है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑप्शन देके।
बहरहाल हमें यह पता करना है कि चंबा जो रंग महल है इसकी नींव किसने रखी थी। तो इसकी नींव जो है उमेद वर्मन ने रखी थी। किसने रखी थी? उमेद वर्मन ने। और ये उमेद वर्मन जो राजा हैं, इन्होंने अपनी पत्नियों को सती होने से रोका था। इन्होंने बोला था कि आपने नहीं सती होना। बाद में यह भी क्वेश्चन बनेगा कि सती प्रथा का अंत जो है चंबा में किसने किया था, वो मैं बाद में आपको कराऊंगा। लेकिन अपनी ही रानियों को सती होने से रोका था उमेद वर्मन ने। चंबा के किस राजा ने बर्मन नाम की उपाधि जो है वो धारण की थी, या बर्मन नाम अपनाया था? ये था आदित्य वर्मन। कौन था जी? आदित्य वर्मन। मेरू वर्मन के बाद जो है आदित्य वर्मन आए थे और उन्होंने बर्मन नाम अपनाया था। मेरू पहले अकेले मेरू ही नाम यूज करते थे, उसके बाद उनके नाम के साथ बर्मन लगाया गया। तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? लक्ष्मी वर्मन। कौन था जी? लक्ष्मी वर्मन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब तिब्बतियों ने आक्रमण किया चंबा पर तो राजा कौन था। आप देखिए तिब्बतीय जो है यहां पे किस लिए आए? उन्हें लक्ष्मी के लिए, पैसों के लिए। तो उस वक्त राजा कौन था? लक्ष्मी वर्मन। चंबा में सती प्रथा का अंत किसने करवाया? वो आ गया क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, ये है चरहट सिंह। कौन है? चरहट सिंह। चंबा में सती प्रथा को जिसने कहा चल हट, वो कौन है? चरहट। चंबा में जिसने बोला सती प्रथा को चल हट, वो राजा है चरहट सिंह। तो दोस्तों ये है हमारे पास आज के चंबा के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। को जो है आप नोट्स बनाइए, आपको जरूर किसी न किसी पेपर में आपको एक दो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।